Good morning, guys. Good morning, sir. Are you ready? Yes, sir. Okay. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज बहुत ही सिंपल सेंटेंस है और बहुत यूज करते हैं हम लोग। हो सकता है आप लोगों को किसी को मतलब कुछ लोगों को आते हो बनाना, आते हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिए और नहीं आते तो सीख लीजिए। ठीक है, तो हम सीखेंगे आज इस तरह के सेंटेंस। वह उतना अच्छा नहीं है जितना वो अपने आप को दिखाता है, वह उतना बुरा नहीं है जितना दिखता है, यह कार मशीन जितनी आरामदायक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसे, यह कार उतनी आरामदायक है जितनी की मर्सिडीज। तो इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है? एक कंपैरिजन टाइप का आ रहा है, मतलब जितना ये है उतना ही ये है। ठीक है ना? तो इस तरह के कंपैरिजन को हम कैसे बनाते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब देखो दो तरह के कंपैरिजन दिख रहे होंगे आपको। एक्सक्यूज मी, जैसे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? yes, एक तो भाई तू जितना अच्छा है ना उतना अच्छा मैं नहीं हूं, मतलब नेगेटिव कंपैरिजन हो गया। एक हो गया पॉजिटिव, जितना अच्छा तू है उतना ही अच्छा मैं हूं। तो दो तरह के कंपैरिजन है, दो तरह के फॉर्मूला इसमें अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला कैसे लगता है? एक तो लगता है एज और एज। ठीक है, ये लगता है एफर्मेटिव के लिए। जहां पर यह हो कि जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूं। ठीक है, नेगेटिव ना हो। अगर नेगेटिव है लेकिन ये एज आपका एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये आ रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. और एक होता है सो एज, ये खाली नेगेटिव के लिए यूज होता है। ठीक है, नेगेटिव के लिए। एज वाला एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के लिए आ सकता है, और सो एज खाली नेगेटिव के लिए आएगा। ठीक है, इनके बीच में आते हैं एडजेक्टिव। अब इस तरह के फॉर्मेट को बनाने के लिए आपको बेसिक टेंस पता होने चाहिए, राइट? तो ऑलमोस्ट सबको पता है। ठीक है ना? तो वो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं एज और सो एज। तो आपको बेसिक टेंस मैं ये मान के चल रहा हूँ आते हैं आपको। ठीक है, और आते ही हैं, आप सीख चुके हो। ठीक है, तो पहला सेंटेंस ले लेते हैं। वह उतना अच्छा नहीं है जितना वो अपने आप को दिखाता है, तो वह उतना अच्छा नहीं है। ही अब नहीं है, सिंपल प्रेजेंट हो गया। ठीक है ना? ही इज नॉट सो गुड। सो के बाद क्या है? एज। ही इज नॉट सो गुड एज ही शोज ऑफ, जितना वो दिखाता है, शोज ऑफ। अब इसमें एज क्यों आया? क्योंकि दिखाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और डूअर क्या है? सिंगुलर, इसलिए ऐसे यस आ गया। और यहां तक क्या था? ये सिंपल प्रेजेंट, इसलिए इसके साथ बन गया है ना। ही इज गुड, ही इज बैड, ही इज टॉल, ही इज फैट। तो सिंपल प्रेजेंट तक बन गया इतना, और इसके आगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो ही शोज ऑफ, और इसे और खूबसूरत बनाने के लिए लिख देंगे ही शोज ऑफ ही इज। ही इज नॉट सो गुड एज ही शोज ऑफ ही इज, मतलब वो उतना अच्छा नहीं है जितना वो दिखाता है कि वह है। मतलब क्या हुआ? वह उतना अच्छा नहीं है जितना वो दिखाता है कि वह है। बात समझ आ रही है ना? ये कंप्लीट फॉर्मेट हुआ। वह उतना बुरा नहीं है जितना दिखाता है। बनाओ। So bad. यहाँ पे क्या था? दिखाता है, यहाँ पे क्या? दिखता है ना? एक तो हो गया कि मैं खराब दिख रहा हूँ, और एक हो गया मैं अच्छा अपने आप को दिखा रहा हूँ। दिखाना और दिखना दोनों में फर्क हो गया। सुन लो, बात मत करो आपस में। सो हो गया दिखाना, और सीम हो गया दिखना। दिखना, ठीक है?
he is not so bad as he seems, मतलब दिखता है, प्रतीत होता है, as he seems he is। बात समझ आ रही है? Yes sir। यहाँ पे क्या था, वो अपने आप को दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, यहाँ पे क्या है, वो दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है ना। तो उतना बुरा नहीं जितना वो प्रतीत हो रहा है, जितना वो दिख रहा है ना। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किसी ने बोला कि वो आदमी बहुत खराब है, नहीं नहीं, उतना बुरा नहीं जितना वो दिख रहा है, जितना बुरा प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, यह कार मर्सिडीज जितनी आरामदायक है, या यह कार उतनी ही आरामदायक है जितनी मर्सिडीज। पॉजिटिव कंपैरिजन आ गया। तो यहाँ पर सो एज नहीं लगेगा, एज लगेगा, ठीक है। दिस कार इज as comfortable as समझ में आया सबको? Yes sir। नोट कर लीजिए फटाफट। You are watching this live class on YouTube channel and you have not subscribed our channel, please subscribe this channel and don't forget to press bell icon. I would like to assure you, you will certainly keep on getting valuable videos related to spoken English and competitive English. Thank you guys, thank you so much. कुछ और एग्जाम्पल है सो दैट कि आप ये फॉर्मेट अच्छे से और समझ सको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो मैं उस डरावने घर में उतनी देर रुक सकता हूँ जितनी देर तुम, ठीक है। मैं सर को उतना मसल सकता हूँ जितना कि तुम। अब ये जो सेंटेंस है और पहले वाली स्क्रीन पर सेंटेंस से फर्क क्या दोनों में? उनमें जो सेंटेंस थे सिंपल कैटेगरी के थे, सिंपल कैटेगरी 1 के सेंटेंस थे। ये टेंस सेंटेंस है, उसमें इज एम आर यूज हो रहा था, ठीक है। इज एम आर यूज हो रहा था नाउन के साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। ही इज बैड, ही इज गुड, ही इज टेल, इस तरह का। वो सिंपल कैटेगरी 1 के सेंटेंस थे, ये टेंस सेंटेंस है, ठीक है। तो अब इन्हें कैसे बनाएंगे? मैं उस डरावने घर में उतनी देर रह सकता हूँ जितना कि तुम, ठीक है। आई कैन स्टे, आई कैन स्टे कहाँ रह सकता हूँ? उस डरावने घर में। इन दैट हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड हाउस। कितनी देर बात करो आपस में, ठीक है। आई कैन स्टे इन दैट हॉन्टेड हाउस एज long as you can, यहीं से पूरा सेंस आ गया। उतना लंबा जितना कि तुम रुक सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बोलो सारे लोग, आई कैन स्टे। अब बिना देखे बोलो बोर्ड से। कुछ लोग तो बस मतलब सुनने से मिला रहे हैं, नहीं बोल रहे। ईमानदारी से बोल रहे हैं। हाँ, मैं इस शर्ट को उतना मसल सकता हूँ जितना कि तुम। आई कैन मैश नहीं, मैश तो मिलाना हो गया। क्रम्पल, आई कैन क्रम्पल दिस शर्ट। कितनी? much as you can। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैंने उतनी देर गाड़ी चलाई जितनी तेज में चला सकता था, ठीक है। रेड लाइट जंप करी और भाग लिए, पुलिस की जीप पीछे, तो क्या करेंगे? जितनी देर बनाएंगे जितनी देर बना सकते हैं, बट रेड लाइट जंप नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये तो सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए है। आई बताओ, चलाई पास्ट टेंस में, आई ड्रॉप द कार। ऐसे चलाई एज फास्ट यू, क्यों? एज फास्ट आ गया ना, ठीक है। अब आपने देखा होगा कुड हैव लगता है सकता था के लिए, ठीक है। बट कुड भी सकता था का
सेंस देता है। जब हम कुड पढ़ेंगे तब मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा। कुड के कम से कम 10 से 12 यूज है, तो वहां पर सक्कर खा के लिए भी कुड यूज होता है स्पेशल कंडीशन में, ठीक है। तो वहां आप लोग समझ लेना। अभी समझ लो यहाँ पे आई कुड आएगा, ठीक है। तो आई ड्रॉप द कार एज फास्ट एज आई कुड, जितना मैं तेज चला सकता था उतनी तेज कार चलाई। नेक्स्ट, मैंने उतनी जल्दी अपना वजन कम किया जितने जल्दी मैं कर सकता था। अब क्या है, किया या ये पार्शियल डेफिनेट। आई लॉस्ट माई वेट, आई लॉस्ट माई वेट एज सून, जितनी जल्दी, एज सून एज आई कुड, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक है, गलत है सही कर लीजिए। अगर आप अलीगढ़ में ही रहते हैं और अभी इंस्टीट्यूट में स्पोकन इंग्लिश की ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी इंस्टीट्यूट एटा चुंगी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर कमालपुर रोड पर स्थित है। थैंक यू। अभी एक डिफरेंट फॉर्मेट है, जो भी लास्ट स्क्रीन पे था वो अलग था, ये अलग है, ठीक है। फिर दोनों फॉर्मेट की मिक्स प्रैक्टिस करेंगे 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जहां तक बच्चों का सवाल है या जहां तक बच्चों की बात है, इस तरह के फॉर्मेट कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। हम इसमें यूज करते हैं एज फॉर का, एज फॉर का, ठीक है। कंडीशन फिर वही है, आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए ये सब फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब मैं यहां पर अगर टेंस भी बताने लगूंगा तो फिर फॉर्मेट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। आप सबको आते हैं टेंस, अप्लाई करते हैं, ठीक है। जहां तक बच्चों का सवाल है, ठीक है, तो जहां तक सब जिस चीज के आ रहा है, आगे आ रहा है, ठीक है, वहां पर हम एज फॉर लगा देंगे, ठीक है। तो एज फॉर के आगे या तो आपका नाउन आएगा या आपका जीरंड आएगा, ठीक है। देखो आगे चल के मैं आपको जीरंड, इंफिनिटिव, ठीक है, ये सब बताऊंगा। कुछ टाइम बचेगा तो आपको 3 महीने कोर्स में ये टाइम बचेगा तो इन्हें भी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। जीरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होते हैं, इन्फिनिटिव क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, एज फॉर, नाउन या जीरंड। तो बना लेते हैं, जहां तक बच्चों का सवाल है, जहां तक बच्चों की बात है, एज फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। बस बना दो, दे आर इनोसेंट, सिंपल। भाई कैटेगरी 1 का सेंटेंस है, तुम लोगों ने तो पढ़ा है ना, ठीक है। तो बनाओ, दे आर इनोसेंट। सारे शांत क्यों है? दे आर इनोसेंट, एज फॉर चिल्ड्रन, जहां तक बच्चों का सवाल है, दे आर इनोसेंट, वो इनोसेंट, मासूम होते हैं। जहां तक होटल का सवाल है, बनाओ, एज फॉर होटल, कंफर्टेबल था, इट वॉज कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। और बहुत कंफर्टेबल था, इट वॉज क्वाइट कंफर्टेबल, इट वॉज क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है। जहां तक नया धंधा शुरू करने की बात है, एज फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, क्या है, मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आई थिंक, या मुझे लगता है, या एज पर माई ओपिनियन, एज पर माई नॉलेज, या आई थिंक, मुझे लगता है, इट्स नॉट गुड आइडिया। राम यही है, जहां तक शाम का सवाल है वो नहीं आएगा। मान लो पार्टी चल रही है, किसी ने फोन किया कि भाई सारे लोग आ गए, कि राम तो है, ठीक है, राम तो यही है, लेकिन श्याम का पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अगर श्याम की बात है तो वो नहीं आएगा। राम यही है, राम इज हियर ओनली, राम यही है, थोड़ा प्रेशर देखिए ना, राम इज हियर ओनली, यहीं पर है। जहां तक किसका सवाल है, श्याम का, एज फॉर श्याम, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। नोट कर लीजिए, ही विल नॉट कम।
समझ आया सबको? शाम एस फॉर के आगे रहेंगे। एस फॉर श्याम। हाँ, जहां तक श्याम का सवाल है, सवाल किसका है? श्याम का। एस फॉर श्याम। मेरा सवाल है, मैं गांव नहीं जाऊंगा। ठीक है। जहां तक राम का सवाल है, वो आज इंस्टीट्यूट नहीं आएगा। हाँ भाई, बोलो सारे लोग। As for राम, जहां तक राम का सवाल है, he will not come to इंस्टीट्यूट। ठीक है, वो उतनी लंबी नहीं है जितना वो दिखती है। दिखती है उतनी लंबी नहीं है। ठीक है, वो उतना सुंदर नहीं है जितना वो अपने आप को दिखाता है। बोलो सारे लोग। दोबारा बोलो। उतना नहीं जितना वो अपने आप को दिखाता है कि वो है। ठीक है। हाँ, मैंने उतनी धीरे गाड़ी चलाई जितनी धीरे में चला सकता था। ठीक है, मैं उतनी धीरे मोटरसाइकिल चलाता हूँ जितनी धीरे मैं चला सकता हूँ। I ride a bike as slow as I can। ठीक है। जहां तक बच्चों का सवाल है, वो बहुत शोर मचाते हैं। ठीक है। जहां तक बारिश का सवाल है, आज नहीं आएगी। आज बारिश नहीं आएगी। It will not rain today। आज बारिश नहीं होगी। यहाँ तक बारिश का सवाल है, आज बारिश नहीं होगी। ठीक है। जहां तक टीचर का सवाल है, आज वो नहीं आएंगे। हाँ, ना केवल मैं बल्कि मेरा भाई भी बाजार गया। आज की क्लास में दूसरा फॉर्मेट है। ठीक है। नॉट ओनली आई, ठीक है। जहां तक मेरे भाई का सवाल है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है।